Hi, hello everyone. This is Chakit from VSC Global Education. In this video, we are going to discuss about 7 main important points on which your visa depends. Also, these are the points where students make most of the mistakes and their visa get refused. So, if you are planning to apply for New Zealand study visa, then you do not do these mistakes which lead to visa refusal. ये मिस्टेक मत करना। तो मैं ऐसी 7 मिस्टेक बताऊँगा जो आपको अवॉइड करनी है इन ऑर्डर टू गेट द वीज़ा फॉर न्यूज़ीलैंड सक्सेसफुली। पहला सबसे ज़्यादा मेजर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप कौन-सा प्रोग्राम चूज़ कर रहे हो, रेलेवेंट प्रोग्राम एंड उस प्रोग्राम की ड्यूरेशन क्या है। प्रोग्राम जो है वो रेलेवेंट होना चाहिए, तो बहुत ही बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट है। प्रोग्राम ग्रीन लिस्ट में होना चाहिए, ये भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, बट उससे ज़्यादा मेजर रिक्वायरमेंट है आपकी ड्यूरेशन की, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी ड्यूरेशन होगी उतनी ज़्यादा आपको ट्यूशन फीस लगेगी, उतनी ही ज़्यादा आपको लिविंग एक्सपेंसेस के पैसे दिखाने पड़ेंगे। तो यू नीड टू मेक श्योर कि जिस भी कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो उसकी ड्यूरेशन कम से कम होनी चाहिए। जितनी कम ड्यूरेशन होगी उतने कम आपको फंड शो करने पड़ेंगे। So, choosing the right course also means that you need to choose the right duration of your program. So, that is your first mistake. So, make sure कि आप सही कोर्स चूज करें। नाउ ये कोर्स चूज कराने में हेल्प कौन करता है, विच ब्रिंग्स मी टू द सेकेंड पॉइंट विच इज योर कंसल्टेंट। So you need to make sure that you choose a consultant who knows the program right, also who knows the visa process, because New Zealand visa process is not like Canada कि आपने SDS में एडमिशन लिया, पूरे साल की फीस पे की, GIC पे किया, आप एक SDS के प्रोग्राम में जा रहे हो और आपको वीज़ा आ जाएगा। न्यूजीलैंड इज़ वेरी वेरी ट्रिकी वेयर यू नीड टू गिव डिटेल ऑफ ईच एंड एवरी फंड्स, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी बैंग ऑन, अदरवाइज आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो योर कंसल्टेंट हैज़ टू हैव एक्यूरेट नॉलेज व्हाट फंड्स कैन बी इंक्लूडेड, व्हाट कैन बी द सोर्स ऑफ फंड्स, कौन कौन से फंड्स आएंगे, कैसे उनको शो करना है, कैसे आपका करियर प्रोग्रेशन दिखाना है। सो योर कंसल्टेंट नीड टू बी वेरी वेल वर्स्ड, तभी आपको वीज़ा आएगा। थर्ड पॉइंट इज कि जैसे ही फंड्स दिखाने की बारी आती है और बच्चों के पास, उनके पेरेंट्स के पास ITR नहीं होते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में, और स्पेशली टैक्स पेड ITRs नहीं हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि 2 साल की ITR सेम डे फाइल कर दो। तो दैट इज़ द थर्ड बिगेस्ट वर्स्ट मिस्टेक व्हाट यू कैन डू, कि आप मल्टीपल ITR सेम डे पर फाइल करते हो और नॉन टैक्सेबल ITR फाइल करते हो। दैट बिकम्स द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्स्ट मिस्टेक जो एक फाइल में लगातार मैं देख रहा हूँ कि ये मिस्टेक आती है। चौथा पॉइंट इज, ना ही कंसल्टेंट को, ना ही स्टूडेंट को, ना ही बच्चों को पता है कि कौन कौन आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो आपके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, दादा, दादी, नाना, नानी, इन लॉज, ये लोग आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। इनमें से कोई भी अगर बाहर रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम मैरिड और मेरे वाइफ का भाई अगर न्यूजीलैंड में है तो वो मुझे स्पॉन्सर कर सकता है। मेरी वाइफ अगर स्टूडेंट है तो मेरा भाई अगर न्यूजीलैंड में रहता है वो मुझे स्पॉन्सर कर सकता है, मेरी वाइफ को स्पॉन्सर कर सकता है। तो इस तरीके से कौन कौन आपको स्पॉन्सर कर सकता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। उनकी सैलरी कितनी है, उनकी सेविंग्स कितनी है, उनकी लाइबिलिटीज़ कितनी है, एवरीथिंग हैज़ टू बी टोल्ड टू इमिग्रेशन इन अ वेरी क्रिस्टल क्लियर मैनर, तभी आपको वीज़ा आएगा। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप हर एक चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने केस को इमिग्रेशन के सामने रखो। तो कौन आपको स्पॉन्सर कर सकता है इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मिस्टेक कर देते हैं। पांचवा पॉइंट आता है कि आपकी जो SOP है, आपका जो कवर लेटर है, आपके जो फंड्स की एक्सप्लेनेशन है, दैट हैज़ टू बी बैंग ऑन। तो आपको जो अपनी SOP लिखनी है वो इस तरीके से लिखनी है कि आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वो अच्छे से उसमें एक्सप्लेन हो, बहुत डीपली। आपको किस तरीके की जॉब्स मिलेंगी, आप क्या पढ़ने वाले हो, कैसे पढ़ने वाले हो, सब कुछ उस SOP में होना चाहिए। आपके फंड्स कहाँ से आए हैं, उसका सोर्स क्या है, वो सब एक बेहतरीन SOP में लिखा हुआ होना चाहिए। योर SOP शुड बी एटलीस्ट 3 to 4 पेज लॉन्ग विच डिस्क्राइब ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर प्रोफाइल। छठा पॉइंट आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपके सोर्स ऑफ फंड्स, कि ये जो फंड्स आप वीज़ा फाइलिंग में यूज़ कर रहे हो इसका सोर्स क्या है।
क्या ये आपकी सैलरी से सेविंग है? क्या ये आपके पेरेंट्स की सैलरी से सेविंग है? क्या ये आपकी वाइफ की सैलरी से सेविंग है? क्या ये बिजनेस इनकम है? क्या आपने प्रॉपर्टी सेल की है उसकी इनकम है? क्या इस पे टैक्स पेड है या नहीं है? क्या ये म्यूचुअल फंड्स के पैसे हैं या फिर आपके स्टॉक्स के पैसे हैं? आपने किसी को पैसा उधार दिया था, उससे वापस लिया है, वो पैसे हैं, कहाँ से आया है आपको पैसा, एजुकेशन लोन के पैसे हैं, आप एजुकेशन लोन वापस कैसे पे करोगे? एवरीथिंग हैज़ टू बी एक्सप्लेन टू इमिग्रेशन। So your source of funds is very very important to get न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा। तो आपके कंसल्टेंट को ये सब पता होना चाहिए कि किस तरीके से वो अपने फंड्स को प्रूव करने वाले हैं कि इनका सोर्स क्या है, तभी आपको वीज़ा आएगा। तो डू नॉट डू द मिस्टेक ऑफ टेकिंग इन गोल्ड लोन, टेकिंग अ चिट फंड लोन। आपने अपने पोस्ट ऑफिस के फंड्स दिखा दिए हैं, ये सब नॉन एक्सेप्टेबल हैं। आपके फंड्स जो हैं वो अकाउंट में तो 2 साल पुराने हैं, बट आपकी आईटीआर जो है वो 2-2.5 लाख रुपए की है। तो अगर आपकी एनुअल इनकम 2-2.5 लाख रुपए है, तो कैसे आप 30-35 लाख रुपए की फंडिंग दिखा रहे हो? दैट अगेंस्ट बिकम्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। एंड डजंट मैटर कि आपके फंड 6 महीने पुराने हैं, बट अगर आपके पास सोर्स नहीं है तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट विच इज योर level of education. So for example, if you have done a 10 plus diploma, you need to go for a bachelor's or at least 2 years diploma. If you have done bachelor's in India, then you need to go for level 7, 8 or 9 depending upon which level you want to go for. 7 की फीस कम है, 8 की उससे ज़्यादा है, 9 की उससे ज़्यादा है, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी एंड द कोर्स यू आर अप्लाइंग टू। तो सही ड्यूरेशन सही लेवल पर जब आप कोर्स चूज करते हो तो उससे आपकी करेक्ट फंडिंग जो है वो सामने आती है। ड्यूरेशन के हिसाब से आपका लिविंग एक्सपेंसेस सामने आता है। एंड व्हेन यू आर कन्विंस कि आप इतना पैसा अफोर्ड कर सकते हो, उसको जस्टिफाई कर सकते हो, उसका सोर्स बता सकते हो, तभी आप उस कोर्सेज में अप्लाई करो। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी एक नॉर्मल मिस्टेक है जो आप कमिट कर सकते हो या करने वाले हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। देयर इज अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, क्लिक दैट लिंक, गेट इन टच विद अस एंड वी विल हेल्प यू sort out each and every point which can guarantee you that you will be able to get your visa with a peace of mind। अगर जरा सा भी लगेगा कि ये चीज़ें नहीं वर्क करेंगी और आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, तो वी विल टेल यू अपफ्रंटली कि आपको वीज़ा आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम है। नो कंसल्टेंट ऑन दिस अर्थ कैन गिव यू 100% वीज़ा गारंटी, बट वॉट दे कैन गिव यू इज़ द एश्योरेंस कि आपका जो वीज़ा है वो इतनी अच्छी तरीके से फाइल हो रहा है कि आपके वीज़ा आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। So looking forward for your messages on our WhatsApp. The link is in the description. Click that link, get in touch with us, and we'll be more than happy to help you with the entire process. Thank you for watching. Bye bye.